हाँ भाई मारती हूँ जंग ले तैयार। तो भाई दिस इज द एपिसोड 8 ऑफ कोड इन द सीरीज, जिसमें कि हम सारा का सारा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस कवर कर रहे हैं साथ में। ठीक है, अभी तक ऑलरेडी 7 एपिसोड इस प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि हम पाइथन को ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और इस एपिसोड में हम समझ रहे होंगे टेक्स्ट फाइल। अगर तुम इस वीडियो में डायरेक्टली जंप कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तुम बेसिक्स, जो इससे पहले की वीडियो एटलीस्ट तुमने फाइल हैंडलिंग तो देखा हो। अगर तुमने वो नहीं देखा होगा तो यार यहाँ पे इस वाली वीडियो को देख के तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। एंड इवन आई वुड सजेस्ट कि तुम सारी की सारी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, ताकि तुम्हारी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस बहुत तगड़ी स्ट्रांग हो जाए। कंप्लीट सीरीज यूट्यूब पे डायरेक्टली अपलोड हो रही है, पूरी तरीके से फ्री है। अगर तुम एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपनी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो फिर तुम्हें नोट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि तुम्हारी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली होगी। ठीक है, ये कोड युद्ध सीरीज के नोट्स यार बहुत बढ़िया तरीके से कंपाइल किए गए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं, और वो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो रिपीटेडली पूछी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 94 पेजेस के अंदर तुम सारी चीज़ों को कवर कर रहे होगे और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पा रहे होगे इन नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो जस्ट 250 रुपीज़ में 249 में नोट्स लिस्ट कर रखे हैं मेरी वेबसाइट पे, नीचे लिंक दे ही रखा है, वहाँ से परचेस कर लेना। और जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आते हैं हम टेक्स्ट फाइल के ऊपर। सबसे पहले यार टेक्स्ट फाइल होता क्या है। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से टेक्स्ट फाइल के ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस किए थे और वो सब तो यार ठीक ही है। बाकी यार ये मैंने एक छोटा सा एटीएम बनाया था ऐसे बैठे बैठे, और तुम मुझे बताना, अगर तुम्हें कमेंट्स में बताना कि अगर तुम्हें ये एटीएम बनाना सीखना है फंक्शंस का यूज़ करके। ठीक है, फंक्शंस का यूज़ करके मैंने एक प्रॉपर एटीएम बनाया था कल को ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए। तो तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को भी ये सीखना है कि एटीएम कैसे बनाते हैं, एटीएम के कैसे फंक्शंस सारे के सारे हम लगा सकते हैं। तुमने प्रोजेक्ट बनाया होगा कुछ ना कुछ, तो वैसा ही कुछ है, बेसिक लेवल का एटीएम मैंने बना रखा है। तुम्हें अगर जानना है तो फिर अगली कुछ वीडियोस में मैं बता दूंगा, ज़रूरी तुम कमेंट्स में बता देना, है ना। तो अब हम करेंगे टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल यार कुछ नया टॉपिक नहीं है, टेक्स्ट फाइल तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या होता है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल मतलब क्या, कोई भी हम जब एक फाइल क्रिएट करते हैं और जब उसमें सारी टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, दैट इज टेक्स्ट फाइल, जिसमें सब कुछ हम टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स, है ना, या फिर कैरेक्टर्स या फिर कुछ भी। अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, .txt फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, तो हम उसको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। और यार यहाँ पे अब मेन चीज़ जो तुम्हारी आएगी क्वेश्चंस बनाने वाली, वो क्या है, ये मोड्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे हमने आर मोड, डब्ल्यू मोड को बहुत अच्छे से समझा था और इनके ऊपर हमने कोड्स भी बनाए थे, छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाए थे। अब हम R+ मोड को अच्छे से समझेंगे, W+ मोड को अच्छे से समझेंगे, और A+ क्या होता है ये भी अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ कोड्स होंगे इसके बाद तुम्हारे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, अपेंड करने के लिए, लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए। और कुछ मैं ट्राई करूंगा कि मैं PYQs को भी कंसिडर करूँ, तुम्हें दिखाऊं कि PYQs में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और तुम्हें एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। ठीक है, ताकि तुम्हारा माइंड उसी तरीके से फाइल हैंडलिंग के लिए चलने लग जाए। और आई नो तुम लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है फाइल हैंडलिंग, बट अब इस वीडियो को आराम से देखो, टेंशन मत लो। ठीक है, पूरा पूरा फाइल हैंडलिंग इतने अच्छे से डिटेल में समझेंगे, और जब फाइनल में हम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे तब तो यार तुम्हें नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ पिछला याद कर लेते हैं। अब यहाँ पे बना लूँगा अपना एपिसोड 8। ठीक है, ये हमने बना दिया एपिसोड 8 की फाइल। पिछली वीडियो में सबसे पहले तो हमने बेसिक लेवल पे की फाइल को ओपन कैसे करते हैं, जैसे कि हम एक तो फाइल हैंडल इस तरीके से बना सकते हैं, याद होगा तुम्हें। ठीक है, ओपन, अब यहाँ पे तुम फाइल का नाम लिख सकते हो, राइट। तो जैसे कि मान लो क्या लिखे, न्यू फाइल .txt, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आर मोड से हम तब करते हैं जब हम कुछ रीड करना चाह रहे हैं, और रीड हम तभी कर पाएंगे जब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल होगी, राइट। बट अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो हमें उसको डब्ल्यू मोड से ओपन करना पड़ेगा, ताकि एक नई फाइल क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हम देखें तो फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमें न्यू फाइल .txt नाम की कोई भी फाइल नज़र नहीं आ रही है। तो अगर हमें इसको क्रिएट करना है तो हमें इसको डब्ल्यू मोड में लिखना पड़ेगा, है ना। तो अगर तुम सिर्फ इतनी सी लाइन लिखते हो और इसको रन कर देते हो, एक सेकंड यहाँ पे, क्योंकि हम फाइल बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक इसको क्लोज करना भी ज़रूरी है ना। जब भी हम इसको नॉर्मली ओपन करते हैं तो आप f.close से इसको क्लोज ज़रूर करना। तो अगर हम इसको अब रन करेंगे सिंपली, तो तुम देखोगे कुछ आउटपुट तो डेफिनेटली नहीं आया, बट यहाँ पे साइड में तुम्हारी एक न्यू फाइल .txt क्रिएट हो चुकी है। तो ये कुछ बेसिक तरीका है यार फाइल को क्रिएट करने का। ठीक है, बाकी सब ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये हटा देते हैं, ये पुराने वाली वीडियोज़ के सारे हटा देते हैं ना।
तो तुम्हें दिख गया होगा ये न्यू फाइल डॉट टी अपने आप क्रिएट हो गई है इस पाइथन के कोड के थ्रू। तो इस पाइथन के कोड से मैंने, अब मान लो मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पे कुछ पीछे से नंबर्स भी लिख दूँ, ठीक है, 737, और फिर से इसको रन करूँ तो एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखो ये इसको रन किया और यहाँ पे चेक करेंगे तो अब एक और फाइल क्रिएट हो गई 737 नाम की। ऐसे ही हम कितनी भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, बट हमें ऐसे करना नहीं है कि हम फाइल के ऊपर फाइल क्रिएट करते रहें। अभी फिलहाल के लिए न्यू फाइल के ऊपर ही कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं, राइट। तो ये आ गया हमारा, एक सेकंड, एपिसोड 8, हाँ, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमने न्यू फाइल के ऊपर मान लो अगर एक बार फाइल अगर एग्जिस्टिंग है, डब्ल्यू मोड से ओपन कर रहे हैं और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो जो भी ऑपरेशंस करोगे आप उस एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर ही करोगे, ठीक है। बट अगर आपने कोई ऐसी फाइल का नाम लिखा है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में वो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा डब्ल्यू मोड से, ठीक है। आर मोड क्या है, सिर्फ एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर वर्क करेगा। इतना तो क्लियर हो गया भैया। अब आगे समझते हैं कि आगे इसमें क्या है। देखो अब यहाँ पे जब तुम देखोगे आगे, सबसे पहले तुमने आर से देखा तो आर का मतलब क्या है, रीड ओनली। आर मतलब क्या है, रीड ओनली, यानी कि ये सिर्फ रीड कर सकता है, ठीक है। क्या बात क्लियर, ये सिर्फ रीड कर सकता है, इसके पास राइट करने की कोई भी परमिशन नहीं है। क्या बात क्लियर है, इसके पास राइट करने की कोई भी परमिशन नहीं है। दूसरा आता है आर प्लस। अब तुम इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया आर प्लस तो यार भैया रीड और राइट दोनों कर रहा है, तो फिर आर प्लस अगर राइट भी कर रहा है तो डब्ल्यू का क्या मतलब हो गया। तो देखो थोड़ा बहुत समझते हैं। डब्ल्यू का काम है सिर्फ और सिर्फ राइट करना, आर का काम है सिर्फ और सिर्फ रीड करना। ये तो बेसिक क्लियर हो गए। जब अगर प्लस नहीं है तो उसका जो नाम है, जो कैरेक्टर है, वो सिर्फ वही काम करेंगे। सिर्फ आर है मतलब सिर्फ रीड ओनली है, अगर सिर्फ डब्ल्यू है तो सिर्फ राइट ओनली है। क्या बात क्लियर है। अब समझो जब प्लस लग जाता है तो डिफरेंस क्या आता है इनमें, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस कि ये अगर रीड के पीछे से प्लस लग गया तो वो रीड और राइट दोनों करेगा, और अगर डब्ल्यू के पीछे से प्लस लग गया तो वो भी रीड और राइट दोनों करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैंने डब्ल्यू प्लस लगाया तो क्या करेगा, रीड और राइट, और आर प्लस लगाया तो फिर से ये रीड और राइट। पर भैया जब ये दोनों के दोनों सेम ही चीज़ कर रहे हैं तो फिर हम इनमें डिफरेंस क्या है मेन, ठीक है। अगर ये भी आर प्लस भी रीड राइट कर रहा है, डब्ल्यू प्लस भी रीड राइट कर रहा है, तो हम इनको यूज़ कहाँ पे करेंगे, हमें क्या पता कि कहाँ पे हम डब्ल्यू प्लस यूज़ करें और कहाँ पे आर प्लस यूज़ करें। तो देखो टेंशन मत लो। ये क्या है डिफरेंस इसमें कि ये जो है ना आर प्लस, ये क्या करेगा, हमेशा ये ओवर राइट करेगा, ओवर राइट्स कंटेंट वाइल राइटिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, ओवर राइट करेगा, और मतलब बेसिकली ओवर राइट दोनों करेंगे। बट डिफरेंस मेन जो तुम्हारे यहाँ पे कि वो फाइल क्रिएशन में, मैंने तुम्हें बताया कि आर प्लस क्या करता है, ये फाइल इसमें एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे आर प्लस में फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये फाइल नॉट एग्जिस्ट, ये आपको एरर दे देगा। यानी कि अगर तुम्हें फाइल क्रिएट करनी है तो तुम्हें डब्ल्यू मोड का ही यूज करना है, मतलब डब्ल्यू होना ही चाहिए उसमें, या तो डब्ल्यू हो या तो डब्ल्यू प्लस हो, ठीक है, अगर फाइल क्रिएट करनी है। बट इन केस तुम्हें फाइल को राइट करवाना है कुछ, ठीक है, रीड और राइट के काम है बस, और उसमें तुम्हें फाइल एग्जिस्टिंग है, तुम्हारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में तुम आर प्लस को यूज कर सकते हो। यानी कि आर प्लस किस लिए हो गया, जब फाइल में रीड राइट कराना है और फाइल एग्जिस्टिंग है, ठीक है, फाइल एग्जिस्टिंग है, नई फाइल नहीं है। अगर तुमने दूसरी फाइल दे दी, कोई नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो तुम उससे, मतलब ऐसी कोई फाइल का txt नाम दिए जो उसमें बाहर पे डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती है। थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे आर प्लस मोड यूज़ करूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, अगर मैं यहाँ पे आर प्लस मोड यूज़ करूँ, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आर प्लस मोड यूज़ करूँगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्या होगी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना हम विद ओपन से ओपन करा लेते हैं ताकि एफ क्लोज वाली झंझट पूरी की पूरी हट जाए, है ना। मेरे को विद ओपन से ही ओपन कराना पसंद है यार, और तुम्हें भी विद ओपन से ही ओपन कराना है एग्जाम में। और एक क्वेरी आई थी कि भैया विद ओपन से ओपन कराएंगे तो फिर कुछ गलत तो नहीं होगा, फिर मार्क्स तो नहीं कटेंगे, कोई ऐसा नहीं है। विद ओपन इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो तुम जब ट्राई कर सको तुम्हें विद ओपन से ही ओपन करना है। अब क्योंकि विद ओपन से ओपन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एज लिखना पड़ेगा, एज एफ लिख दो या फिर कोई सा भी वेरिएबल लिख दो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है। तुम एबीसी लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। ये तुम्हारा बस फाइल का हैंडल बन जाएगा, राइट, एबीसी फाइल हैंडलर बन जाएगा। अब इसके ऊपर तुम राइट करवाओगे, राइट लाइन्स करवाओगे, कोई भी ऑपरेशन कराओगे तो वो एबीसी के ऊपर ही होगा, एबीसी ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल एफ लिख देता हूँ, तो विद ओपन फाइल का नाम और यहाँ पे मोड और उसके बाद एज एफ, दिस इज आवर फाइल हैंडलर। अब हम क्या करेंगे, अब मान लो अगर मुझे यहाँ पे क्या कराना है, मेरे को लेट्स से मेरे को कोई ऑपरेशन कराना नहीं है, ठीक है, मेरे को बस इसको फाइल को क्रिएट कराना है, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, न्यू फाइल अभी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी साइड में, ठीक है, यहाँ पे न्यू फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो अभी अगर मैं इसमें आर प्लस लगाऊंगा तो हम यहाँ पे राइट ऑपरेशंस कर पाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि भाई आर प्लस, आप भैया आपने बताया था कि आर प्लस में तो आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, तो यानी कि अगर आप इसमें कुछ राइट करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो हाँ कर तो सकते हैं।
तो यहाँ पे राइट के हमारे क्या होता है, राइट और राइट लाइन्स दो चीज़ें होती हैं हम जिससे राइट कर सकते हैं। तो लेट्स यूज़ राइट का यूज़ करते हैं ना। अब वो कैसे करेंगे, एफ लगाएंगे क्योंकि फाइल हैंडल सबसे पहले आएगा, फिर डॉट लगा के राइट, एफ डॉट राइट। देख रहे हो तुमने अगर इसमें नोटिस किया हो तो जब मैं इसको ऐसे लिख रहा था तो यहाँ पे सजेशंस आए थे, अच्छा अभी नहीं आ रहे शायद, फिर से ट्राई करते हैं। एफ डॉट, देखो यहाँ पे सजेशन आ रहा है राइट का, ठीक है, रीड लाइन का सजेशन आ रहा है। तो ये सब इसके ऊपर ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं वो है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने राइट लिखा तो राइट आ रहा है और राइट लाइन्स दो आ रहे हैं, इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, बट रीड में तीन होते हैं। देखो अगर मैं इसमें एक सेकंड फिर से रीड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं इस पर करूँगा एफ डॉट रीड। देखो रीड में एक तो तुम रीड कर सकते हो, एक रीड लाइन कर सकते हो और एक रीड लाइन्स भी कर सकते हो, ठीक है। वो इसमें शो नहीं हो रहा है बट रीड लाइन्स भी कर सकते हो, होना चाहिए यार वैसे तो। ये देखो ये रीड लाइन्स आ गया ना, तो रीड लाइन्स भी कर सकते हो। यहाँ पे तीन ऑपरेशन होता है, रीडेबल हम इतना यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हमारा जो मेनली है दैट इज रीड लाइन और रीड लाइन्स। और राइट में क्या है, राइट और राइट लाइन्स। अभी क्लियर है इतना। तो अब देखो फिलहाल मैं इसमें कराऊंगा एक राइट, ठीक है। राइट के बाद हमें क्या लिखना है, जो भी हमें राइट कराना है हमें वो लिखना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे हे दिस इज महारथी, ठीक है। हे दिस इज महारथी दिस साइड राइट। तो अगर हमने कुछ ऐसा राइट करवा दिया, अब ऑब्वियस ही बात है क्लोज करने की झंझट है नहीं, नीचे से कुछ लिखना नहीं क्योंकि हमने विद ओपन से ओपन कराया है। और अगर हम इसको रन कर देते हैं तो आउटपुट में देखो एरर कुछ भी नहीं आया है, तो यानी कि हमारी फाइल सक्सेसफुली रन हो चुकी होगी। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे न्यू फाइल को और तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, इस फाइल में राइट हो चुका है। तो भैया हमें समझ में आ गया कि अगर आप R+ से ओपन कर रहे हो तो आप राइट भी करवा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइट होना है तो फिर सिर्फ W से ही होगा या फिर W+ से ही होगा, R+ से भी राइट किया जा सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि वो फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो कि भैया मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है, वो जो फाइल का नाम तुमने भी लिखा है, अभी तक न्यू फाइल पहले से इसमें बनी हुई थी, अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल 1 2 3 लिख दूंगा ना तो अब ये वर्क नहीं करेगा, अब ये एरर देगा क्योंकि मैं R+ मोड में ओपन कर रहा हूँ। और R+ मोड तभी वर्क करता है जब आप उसको एग्जिस्टिंग फाइल में वर्क कराते हो, ठीक है। जब आप उसमें एग्जिस्टिंग फाइल होगी वो तभी वर्क करेगा R+। बट अगर एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है देन यू विल नीड टू यूज अ डिफरेंट मोड, राइट या फिर राइट R+ मोड यूज करना पड़ेगा, W या W+ मोड यूज करना पड़ेगा अगर एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है। और अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो फिर R+ से भी काम हो जाएगा। अब ये देखो ये वाली फाइल एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है, क्या आपको यहाँ पे साइड में कहीं पे भी न्यू फाइल 1 2 3 नाम की कोई फाइल दिख रही है? या देखो न्यू फाइल तो थी बट न्यू फाइल 1 2 3 नाम की यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो इस बार जब मैं इसमें राइट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसका यूज करके जब मैं राइट करने की कोशिश करूंगा तो इसको ये मेरे को देगा एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। क्यों? क्योंकि भैया फाइल है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि फाइल नॉट फाउंड एरर क्या है ना, कब ये एरर आ सकता है। तो तुम्हें समझ में आ गया भाई R+ में क्या है, वो एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर वर्क करता है। W+ जो है वो अगर एग्जिस्टिंग है तो उसके ऊपर करेगा, अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो खुद से बना देगा, उसके पास इतनी पावर है W के पास, ठीक है। और तो यानी कि ये तुम्हारा हो गया इनका कुछ बातें। और इसकी कर्सर की पोजीशन रहेगी स्टार्ट में, जब भी तुम इसको रीड करोगे तो ये स्टार्टिंग से रीड करेगा, रीड कर और R+ से कराओगे तो भी वो स्टार्टिंग से करेगा। बट अगर आप रीड और राइट दोनों करा रहे हो तो यहाँ पे देखो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, क्या लिखा हुआ है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट करेगा। अच्छा क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं कि हम W से ही कर सकते हैं, ये जो A है ना नीचे का A और A+, इनसे भी क्रिएट हो सकती है। अब तुम बोलोगे कि भैया जब W से भी क्रिएट हो रही है, A से भी क्रिएट हो रही है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। W में क्या है ना तुम्हारा, तुम हर बार फाइल को ओवरराइट कर रहे होगे, यानी कि जो पिछला कंटेंट था वो सारा वैनिश हो जाएगा, सारा उड़ जाएगा और जो नया कंटेंट तुमने लिखा है सिर्फ वो रहेगा, ठीक है। पर अपेंड का क्या है, हमने रियलाइज किया यार कि W क्या कर रहा है, W मोड तो हर बार सारा का सारा पिछला कंटेंट वैनिश कर दे रहा है। व्हाट इफ मुझे पिछला कंटेंट भी चाहिए हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं मुझे पिछला कंटेंट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि पिछला भी रहे और नया कंटेंट भी ऐड हो। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि भाई अपेंड कैसे काम करता है। अपेंड के देखो दो मोड से, अगेन A मतलब अपेंड ओनली और A+ मतलब अपेंड प्लस रीड। अपेंड क्या कर सकता है, A+ मोड से आप अपेंड भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो अगर आपने A+ से करा है। और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट कर देगा और कर्सर की पोजीशन एंड पे रहेगी। इन दोनों में तुम देख रहे हो कर्सर की पोजीशन एंड पे है। अच्छा ठीक है, यहाँ इन दोनों में क्या रहेगी, सब में स्टार्ट पे है, इनमें R में स्टार्ट पे है, R+, W+ सब में स्टार्ट पे है, ठीक है। भैया W में स्टार्ट पे क्यों है, आप तो यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर रहे हो ना। हाँ तो क्या हो गया, नई फाइल क्रिएट कर, अगर मान लो एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसके ऊपर जो पिछला कंटेंट होगा, पुराना कंटेंट, वो तो सारा सारा ओवरराइट होगा ना, यानी कि वो तो अपने आप ही वैनिश हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर कर्सर की पोजीशन होगी तो कहाँ पे होगी, स्टार्ट पे होगी,
ठीक है। और अगर रीड भी कर रहे हो तो रीड करना कहाँ से स्टार्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर की पोजीशन डिफॉल्ट स्टार्ट पे होती है, ठीक है। इतनों पे आर प्लस डब्ल्यू प्लस चारों पे स्टार्ट पे रहेगी, बट ए पे क्या है, हम अपेंड कर रहे हैं, यानी कि पिछला कंटेंट जो है वो तो है ही है, हमें उसके आगे और एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो जब हमें ऐड करना है तो हम आखिरी से ही तो ऐड करेंगे, लास्ट लाइन से, ठीक है। तो ये तुम्हें मेजर समझ में आ गया होगा। अब एक बार भैया होता कैसे आप ये समझा दो कि अपेंड को हम यूज़ कैसे करेंगे। अब देखो, जब हमें अपेंड ओनली कर, ए से क्या है, सिर्फ अपेंड ओनली, यानी कि अपेंड ओनली का यूज़ करके हम रीड नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि भैया ए का यूज़ करके आप यहाँ पे रीड वाला ऑपरेशन करवा दो, तो वो नहीं होगा, ठीक है। रीड अगर करवाना है तो तुम्हें यहाँ पे ए प्लस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम अपेंड करा रहे हैं, ठीक है। अपेंड का क्या मतलब है कि भैया न्यू फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो वो उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये न्यू फाइल क्रिएट करेगा, है ना। क्योंकि अपेंड के पास है ताकत, डब्ल्यू प्लस ए और ए प्लस चारों के पास ताकत है नई फाइल क्रिएट करने की, बट रीड मतलब आर और आर प्लस के पास पावर नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि ए के पास पावर है, और अगर न्यू फाइल 1 2 3 एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे करंटली, जो कि नहीं करता है ना, तो ये क्या करेगा, न्यू फाइल 1 2 3 को क्रिएट कर देगा। ये बोलेगा कि लाओ भाई मैं तो क्रिएट कर दूंगा, मेरे पास तो है पावर। तो इसने क्या करा, मान लो क्रिएट कर दिया। अब हम इसमें लिखेंगे पहले डिफॉल्ट कि भाई हे दिस इज महारथी, वो राइट कर देगा। बट हमें तो ये देखना है कि अगर एक बार उसमें कंटेंट आ गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्योंकि वो अपेंड करेगा नया, है ना। तो अभी पहले एक काम करते हैं, इसको रन कर देते हैं और एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें ये वाली लाइन स्टोर हो जाएगी, न्यू फाइल 1 2 3, है ना। तो इसको मैंने किया रन, कोई भी एरर नहीं है, यानी कि फाइल क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली। और यहाँ पे तुम्हें साइड में दिख रहा है न्यू फाइल 1 2 3, राइट। अब जब तुम इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटेंट है ऑलरेडी, ठीक है। अब बात को समझना, यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भैया ये जो कंटेंट है ये कहीं ना जाए, ये यहाँ का यहीं रहे, बट मैं इसमें और एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर पाऊँ, या तो इसी के पीछे से डायरेक्टली, या तो इसके नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे। अब क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है, ठीक है, और अगर मैं इस वाले को फिर से रन करूँगा, समझ रहे हो, मैंने एक बार तो रन कर दिया, बट अगर मैं इसी सेम कोड को दोबारा रन कर दूँ तो क्या होगा। अब पहले तो चलो कमेंट्स में बताओ एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कि अगर मैं सेम इसी कोड को दोबारा से रन कर दूं तो क्या होने वाला है। मतलब भैया क्या वो उसी पे ही आएगा, या फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, या फिर ऐड होगा, या फिर नहीं होगा, या फिर एरर आएगा, क्या एग्जैक्टली होगा, तुम्हें कमेंट करके बताना है अभी के अभी, ठीक है, सभी को। तो जब मैं इसको अब रन करता हूँ, तुमने कमेंट कर दिया होगा होपफुली, नहीं किया तो पॉज करके अभी कमेंट करो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, और ये मैंने रन किया, कोई एरर नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें हुआ है। सो ये हुआ है एग्जैक्टली तुम देखोगे कि यहाँ पे हे दिस इज महारथी था, और इसी के ही जस्ट पीछे बिना एक भी कैरेक्टर का स्पेस के हे दिस इज महारथी फिर से आ गया है। क्या बात क्लियर है तुम्हें? यानी कि जब तक हम उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे न्यू लाइन के लिए, तब तक वो न्यू लाइन ऐड नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो न्यू लाइन ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था कि न्यू लाइन ऐड करनी है, तो उसने डायरेक्टली अपेंड कर दिया, पिछली लाइन के ही पीछे अपेंड कर दिया। बट अगर लेट सपोज इस बार देखो, इस बार इसमें ऑलरेडी कितना है, यहाँ पे देख रहे हो तुम, ऑलरेडी 2 बार लिखा हुआ है दिस हे दिस इज महारथी, हे दिस इज महारथी। अब मैं क्या करूँगा, इसको तीसरी बार रन करूँगा, बट इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं स्टार्टिंग में ही बैकस्लैश n लगा दूंगा। एक सेकेंड, स्टार्टिंग में ही मैंने बैकस्लैश n लगा दिया। अब देखो बैकस्लैश n जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनको पता है कि बैकस्लैश n का क्या मतलब होता है, कि आप एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दो। तो यानी कि यहाँ पे जब ये फिर से इस फाइल को ढूंढेगा, अपेंड कहेगा कि अरे वाह ये वाली फाइल तो एग्जिस्ट करती है, ये रही है ना, तो ये क्या करेगा, इसमें राइट कर देगा, बट स्टार्टिंग में देखेगा अरे बैकस्लैश n आ रहा है। बैकस्लैश n का मतलब है कि मुझे एक न्यू लाइन ऐड करनी है, और उसके बाद हमें ये सब चीजें लिखनी है, राइट। इसको फिक्स कर देते हैं। तो यार अब ये न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करेगा कि यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर देगा, नई लाइन ऐड कर देगा, उसके बाद इस वाले स्टेटमेंट को लिखेगा, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली ये नहीं आएगा, ठीक है, पहले नेक्स्ट लाइन होगी। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये हमने क्या रन, कोई एरर नहीं आया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो पिछला वाला सब कुछ वैसे का वैसे ही है, ये सब कुछ इसके आगे अपेंड करते जाएगा, जो भी आप इसमें कराओगे वो सब कुछ इसमें लिखते जाएगा, क्योंकि ये अपेंड है, ये हम ए से कर रहे हैं, ए मोड है यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन मोड आप देखो यहाँ पे तुम कुछ गिनी चुनी चीजें लिख सकते हो। यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट लाइन्स। टोटल 5 चीजें तुम यहाँ पे लिख सकते हो एफ डॉट के बाद, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे तुमने कौन सा मोड यूज किया है,
अब यहाँ पे भी 6 मोड है टोटल, क्या, आर, आर प्लस, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, ए और ए प्लस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे 6 मोड्स आ सकते हैं और यहाँ पे एफ डॉट के बाद तुम टोटल क्या लिख सकते हो, 5 चीज़ें लिख सकते हो। 5 में क्या क्या है, 3 तो रीड के हैं, 2 राइट के हैं। 3 रीड के कौन कौन से, रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स और राइट, राइट लाइन्स। राइट में कोई राइट लाइन नहीं होता, राइट लाइन्स होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी चीज़ें हो गई और इतना तो तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा। ए का क्या मतलब है कि ए मतलब कि वो नई फाइल क्रिएट नहीं कर सकता, बट ए प्लस का क्या मतलब, ए का क्या मतलब है कि वो नई फाइल तो क्रिएट कर सकता है ए में भी और ए प्लस में भी, बट वो रीड नहीं कर सकता। अब हमने क्या बोला कि वो रीड नहीं कर सकता, तो ट्राई करते हैं कि इसको रीड कराने की, कि ये रीड कैसे, मान लो अगर मैं इसमें रीड लगाऊं, क्योंकि भाई ए रीड नहीं करता है, हमें पता है ए प्लस तो रीड करता है बट ए रीड नहीं करता है। तो अगर मैं इसमें रीड लगा दूं एफ डॉट रीड, तो अब क्या आउटपुट आएगा, तुम्हें क्या लगता है, पहले कमेंट करो कि एरर आएगा या फिर कुछ और आएगा या फिर जो भी होगा वो बताओ। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली एरर आएगा क्योंकि ये रीड नहीं करता है। बट अगर इसी की जगह पे भैया हमने प्लस यूज़ करा होता ए प्लस, तो ए प्लस के पास पावर आ जाती है कि वो रीड भी कर सकता है, अपेंड तो कर ही सकता है, साथ में रीड भी कर सकता है। यही ए और ए प्लस में डिफरेंस है, क्या कि ए प्लस रीड कर सकता है। तो अगर मैं अब ए प्लस में रीड करवाने जाऊँ तो वो रीड हो जाएगा। तो बट यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आया, तो आउटपुट आएगा भी क्यों मेरे भाई, यहाँ पे हमने प्रिंट थोड़ी करवाया है, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें दिमाग में ना क्लियर रखनी कि कहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको या तो अब इस वाले एफ डॉट रीड को तुम एक वेरिएबल में स्टोर करो, उसके बाद उस वेरिएबल को प्रिंट कराओ, या फिर तुम इसको डायरेक्टली प्रिंट करा दो। मैं यार प्रेफर करता हूँ शॉर्टकट कि भाई डायरेक्टली प्रिंट लिख दो इसके आगे से, तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा प्रिंट हो जाएगा, है ना। जो कर्सर है ना वो यहाँ पे मैंने बताया नहीं तुम्हें, कर्सर डिफॉल्ट कैसे रहेगा। देखो कर्सर यहाँ पे हमेशा कर्सर की पोजीशन एंडिंग में रहेगी। देख रहे हो कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है, एंडिंग पे है। तो जब मैं इसको एंडिंग पे से कर्सर रीड करने की ट्राई करेगा, क्योंकि कर्सर की पोजीशन एंडिंग पे है, तो उसको क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो स्पेस है ना बस। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, तुम देख रहे हो स्पेस प्रिंट हो रहा है बस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्सर की पोजीशन एट द एंड है। अब कर्सर की पोजीशन भैया हम आगे पीछे कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं तुम्हें बहुत जल्द सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वो तुम्हारा होता है सीक और टेल, ये 2 चीज़ें तुम्हें आगे पढ़नी पड़ेंगी। वो कब होगी, हम धीरे धीरे इसी में ही आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो टेल और सीक से क्या कर सकते हो, तुम इनको आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि कर्सर की करंट पोजीशन को तुम इधर उधर हिला सकते हो। अब अगर हम इसमें ट्राई करें, मान लो मैं लिखता हूँ, कोशिश करते हैं इसकी कर्सर की पोजीशन को चेंज करने की, एफ डॉट सीक 0, ठीक है। आई थिंक यही होता है रन करके देखते हैं। तो ये हो गया प्रिंट। तो एफ डॉट सीक 0 क्या करता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली 3 होते हैं सीक में, ओके ये भी कुछ हरकतें हो गई, कोई नहीं। तो होता क्या है यहाँ पे हमारे एफ डॉट सीक हो सकता है, सीक उसका तो एक 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो ये तुम्हारे हो गए सीक से। तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर जिस भी तुम इसको, मैंने अभी 0 लिखा तो वो स्टार्टिंग पे आ गया कर्सर, तो कर्सर की पोजीशन जहाँ पे भी होगी उसी पे ही डिपेंड रहेगा कि तुम्हारा क्या प्रिंट होगा क्या नहीं प्रिंट होगा। और यहाँ पे आई थिंक लिखा होना चाहिए, मैंने ऐड किया था यहाँ पे, एज आई रिमेंबर इसी वाले में पार्ट में होना चाहिए था। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ सीक टू जंप टेल टू लोकेट कर्सर, बट इसके लिए अलग से प्रोबेबली देयर शुड बी वन। ओके ठीक है। तो यार मेरे को यहाँ पे मिल गया, देखा नहीं मैंने। केस 4 में तुम्हारा नेविगेशन में टेल एंड सीक ऐड हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि तुमने देखा, हमने इसको रीड मोड में ओपन करा है। अगर तुम यहाँ पे 0 लिखोगे तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे टेल लिखोगे तो टेल मतलब कि कर्सर कहाँ पे, पोजीशन कहाँ पे, सॉरी टेल यूज़ हुआ है। टेल मतलब क्या है कि वो पोजीशन बताएगा कि अभी करंटली वो किस पोजीशन पे है। और अगर तुम सीक यूज़ करोगे तो वो बताएगा, तो वो तुम्हारे कर्सर को एक्चुअली में मूव कर देगा। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, फिर से स्टार्ट करते हैं ना। तो बेसिकली होगा क्या, टेल तुम्हारा क्या करता है, टेल तुम्हारा टेल करेगा कि कर्सर की पोजीशन कहाँ पे। मान लो अगर मैं इसको यहाँ से ये हटा दूँ सीक को, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, तो एक तरीका क्या था कि भैया ये एक बार पहले प्रिंट नहीं हो रहा था उस टाइम, तो मैं एक तरीका था कि मैं यहाँ पे क्या करता कि मैं यहाँ पे इसको वो पूछता कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो एफ डॉट टेल, अगर तुम एफ डॉट टेल को यूज़ करोगे तो बता देगा कि कर्सर की करंट पोजीशन है कहाँ पे। तो जब मैंने इसको रन किया, ऑब्वियसली यहाँ पे ये तो प्रिंट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि भैया प्रिंट आगे से नहीं लगाया आपने। एफ डॉट प्रिंट करके अगर आप इसको ऐसे टेल करवाओगे तो अब ये आपको क्लियरली बता देगा कि पोजीशन कहाँ पे है। देखो पोजीशन इसकी है 68 पे, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे आई थिंक हमने रीड लाइन का यूज़ किया है। अगर हम इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7
ओके अभी पोजीशन एंडिंग पे देख रहे हो, पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे आ गई, एंडिंग पे। अब कैरेक्टर वाइज अगर तुम इसको गिनोगे 1 2 3 सब कुछ गिनने बैठोगे तो तुम यहाँ पे देखोगे कि ये लास्ट कैरेक्टर जो है 68 कैरेक्टर पे आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 68, वो इनको गिनोगे तो फिर 68 कैरेक्टर पे आ रहा होगा, इसलिए इसकी पोजीशन 68 है। यानी कि बेसिकली इंडेक्सिंग तुम समझ सकते हो, है ना। तो ये तुम्हारी बताएगा पोजीशन। और अगर तुम यहाँ पे सीक लिखते हो, ठीक है, सीक से क्या करेगा, उसकी कर्सर की पोजीशन को मूव करेगा। अगर तुम चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में तुम्हारा कर्सर आ जाए तो तुम्हें क्या करना है यार, सीक यूज करना है, और उसके बाद जो भी तुम उसके अंदर लिखोगे सीक के अंदर, वो वहां पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाएगा। चलो थोड़ा बहुत करके देखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ f.seek, और मान लो मैं यहाँ पे इसमें चाहता हूँ कि ये हे पूरा का पूरा हट जाए, है ना, ये हट जाए, सीधा दिस से स्टार्ट हो। तो मुझे 1 2 3 4 5, तो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, यानी कि मुझे यहाँ से इतना हटाना, 0 1 2 3 4 5, तो 5th इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 5th पे ले आऊँ और उसके बाद इसको रीड लाइन करने का ट्राई करूँ तो तुम देखोगे क्या प्रिंट हो रहा है, दिस इज महारथी, दिस इज महारथी प्रिंट हो रहा है। हे पूरा का पूरा हट गया, क्यों, क्योंकि इस सीक 5 ने क्या करा, स्टार्टिंग का डायरेक्टली कर्सर को पहले 1 2 3 4 5 करके यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, फिर डायरेक्टली ये दिस से स्टार्ट हुआ। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स पर्टिकुलर जो भी हम चाहते हैं। तुम्हें थोड़ा सा और समझाना चाहूँ अगर मैं, तो फिर अभी जैसे कि मैंने ये हटा दिया, अगर मान लो तुम्हें महारथी से स्टार्ट करना होता डायरेक्टली, तो तुम क्या करते हैं, मेरे को एक कमेंट्स में बताओ। चलो अगर तुम्हें डायरेक्टली एम से स्टार्ट करना होता है यहाँ से, और पूरा पीछे का लिखना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तुम क्या करते। तो यार सिंपल सा ये है, यहाँ से गिनो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13th पोजीशन पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल 13, और जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा आएगा महारथी से ही मेरा डायरेक्टली स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है। क्या बात क्लियर है। तो 13 जो भी यहाँ पे तुम लिखोगे वो तुम्हारा इंडेक्स उतने पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुम इसको 0 कर दोगे, तो वो क्या है, तुम्हारा बिल्कुल बिगिनिंग से होगा, स्टार्टिंग से, ठीक है, दिस। और अगर तुम इसको लिखोगे ही नहीं, तो क्योंकि डिफॉल्ट में अपेंड का कर्सर कहाँ रहता है, एंड पे रहता है पोजीशन के, ठीक है, पूरी फाइल के एंडिंग पे रहता है डिफॉल्ट में, है ना। यही तो मैंने बताया, कर्सर की पोजीशन एंडिंग पे रहती है, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपेंड है, आखिरी में है, उसके नेक्स्ट उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो हमेशा वो जहाँ पे है करंट पोजीशन, उसके आगे वाला प्रिंट करने का ट्राई करता है, ये समझ जाओ। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अपेंड बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया मैंने, और WR ये सब सारे मोड्स तो क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है। मोड्स में अगर कोई अभी भी डाउट है तो मुझे बता दे, मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे तुम्हें कोई भी डाउट है। देखो एक एक करके इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा तो वो ये यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पे राइट करना है, तुम्हें कहाँ पे रीड करना है, और कैसे तुम्हें नेक्स्ट लाइन वगैरह का यूज़ करना है। इवन यहाँ पे हम फॉर लूप्स वगैरह भी यूज़ कर रहे होंगे फाइल हैंडलिंग में, अगर तुमने क्वेश्चंस देखे हैं तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं तुम्हें और दिखाना चाहता हूँ। तो यार ये है यहाँ पे तुम्हारी PYQs की कंपाइलेशन। अगर तुम्हारे पास ये PYQs की कंपाइलेशन अभी तक नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई, ठीक है। वहाँ पे सारी की सारी PYQs वगैरह की कंपाइलेशन मैंने ये पूरी की पूरी फ्री में अपलोड कर रखी है, 73 पेजेस में। तुम्हारे जितने भी अभी तक प्रीवियस PYQs हुए हैं ना, सबको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, ताकि तुम्हारे लिए सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएँ। अब देखो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल हैंडलिंग वाले पे, फाइल हैंडलिंग, देखो ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ये वाले तुम्हारे PYQs में आ रखे, तुम्हें पता होगा CBSE 2023 में ये वाला आया था क्वेश्चन। तो ये तो सब कुछ तुम यहाँ से देख सकते हो और इनको पढ़ सकते हो, विद सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है तुम्हारे यूज़ करने के लिए। आ जाते हैं फाइल हैंडलिंग पे, कहाँ गया भाई, फंक्शंस के बाद ही होगा ना। तो यार ये रहा तुम्हारा फाइल हैंडलिंग। यहाँ से टेक्स्ट फाइल से देखोगे तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कीप द फाइल इन ऑफसेट पोजीशन। अब देखो फाइल की ऑफसेट पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे उसकी कर्सर की पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। तो इनमें से कौन सा है जो उसको एंड पे रखता है, क्या R+ उसको एंड पे रखता है, क्या R उसको एंड पे रखता है, ठीक है, या फिर W एंड पे रखता है, या फिर A एंड पे रखता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा, तो जितना अभी हमने पढ़ा है ना उसी से ही तुम इसको आंसर कर सकते हो। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि सिर्फ A और A+ में ही फाइल के कर्सर की जो पोजीशन होती है वो तुम्हारी एंड पे रहती है, बाकी सभी में स्टार्टिंग पे रहती है ना, बाकी सभी में स्टार्टिंग पे रहती है। और देख रहे हो डायरेक्टली नोट्स से अगर तुमने इसको पढ़ा होता, नोट्स कहाँ भी हमारे, अगर तुमने इसको डायरेक्टली ये नोट्स से पढ़ा, अरे भाई साहब तो सब कहाँ लेके आ गए हमें। इसके आगे
ये देखो, अगर तुमने डायरेक्टली नोट्स में से पढ़ रखी होती कर्सर की पोजीशन तो तुम्हें पता होता कि ये आर प्लस डब्ल्यू प्लस ये सब कुछ में क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट 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 स्टार्ट, सिर्फ ए और ए प्लस में एंड पे लिखा हुआ है। तो सिंपल नहीं हो गया तुम्हारे लिए, ये क्या है एंड पे होगा। और इसके बाद तुम्हारा देखोगे तुम सॉल्यूशन देखा है, ए द अपेंड मोड कीप्स द पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। और ये तुम्हारा कुछ सिंटैक्स दे रखा है, सीक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ये तुम्हारा ऑफसेट है और ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि कहाँ से तुम उसका रेफरेंस लेना शुरू कर रहे हो और उसके बाद ऑफसेट कितना है वो सब कुछ तुम इसमें लिख सकते हो। और तुम्हारा मतलब देखो, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन द सीक इज 0, मतलब रेफरेंस कहाँ से लेता है वो 0 से लेता है स्टार्टिंग, है ना। और उसके बाद जाके तुम ऑफसेट जितना चाहो उतना कर सकते हो। अब देखो यार, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑफसेट और वेंस तो तुम्हें अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि ऑफसेट और वेंस होता क्या है। वेंस का मतलब बेसिकली रेफरेंस पॉइंट होता है और ऑफसेट मतलब होता है कि तुम उसको आगे ले जाना चाहते हो वहाँ से या फिर पीछे ले जाना चाहते हो। ईजी आसान भाषा में बोले तो मान लो कि तुम्हें यहाँ पे तुम चाहते हो कि इसको हम क्या लिखें, यहाँ पे हम इसको महारथी प्रिंट कराएं मान लो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ये करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि इसकी ऑफसेट पोजीशन तुम्हें पहले तो रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे तुम्हारे, यानी कि वेंस कहाँ पे है। अब वेंस तुम्हारे यार, वेंस में तुम्हारी बेसिकली 3 वैल्यूज आ सकती हैं। देखो बताता हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम देखोगे सीक के अंदर ना, सीक में तुम्हारे 2 आ सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स। एक सेकंड, एफ डॉट सीक में तुम्हारे 2 पैरामीटर्स आ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। एक तुम्हारा आ सकता है, पहले सबसे पहले तुम्हारा आएगा ऑफसेट, पहले तुम्हें हमेशा लिखना होता है ऑफसेट, राइट। और दूसरे नंबर पे तुम्हें क्या लिखना होता है, दूसरे नंबर पे तुम्हें लिखना होता है वेंस। क्या बात क्लियर है? सबसे पहले आता है ऑफसेट, दूसरा आता है वेंस। अभी ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एक्चुअल में तुम्हें ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे लिखना है, तुम्हें यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यूज लिखनी होंगी, जिसमें से कि वेंस यानी कि जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो या तो 0 या तो 1 या तो 2, इन तीनों में से ही हो सकती है, ठीक है। 0 1 2। 0 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि फाइल के एकदम शुरुआत से आप शुरू करो यहाँ से, ठीक है। दूसरा होता है करंट पोजीशन, करंट पोजीशन यानी कि अभी एग्जैक्टली कर्सर जहाँ पे है वहाँ से शुरू करो, ठीक है। करंट पोजीशन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे जहाँ पे भी है। अगर तुमने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट आर ए प्लस में क्या होता है, डायरेक्टली एंड में होती है करंट पोजीशन। और 2 का क्या मतलब है, एंड में, ठीक है। 2 का मतलब है कर्सर के एंड में तुम्हें रेफरेंस पॉइंट लेना है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट और वेंस एक ही चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा वेंस क्या होता है, 0 होता है। तो यार अभी पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एफ डॉट टेल से इसकी करंट पोजीशन देखते हैं कि यहाँ पे भी है कहाँ पे एग्जैक्टली इसका फाइल का पॉइंटर, राइट। तो ये प्रिंट तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम इसमें आगे से प्रिंट लगाएंगे पहले, और अब इसको हम करते हैं रन। तो ये है अभी 68 पोजीशन पे, यानी कि एंड ऑफ द फाइल। तो यानी कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि हमेशा ए प्लस जो होगा वो एंड पे रखेगा। तो टेल क्या करता है, करंट लोकेशन बताएगा कि आखिर अभी कहाँ पे है। अगर तुम यहाँ पे एक चीज़ करो क्या कि सीक से तुम एफ डॉट सीक का यूज़ करो और इस फाइल पॉइंटर पे 0 डाल दो, ठीक है। यानी कि अब इसकी पोजीशन कहाँ पे हो गई, 0 पे हो गई। और उसके बाद तुम इसी सेम टेल को रन करोगे, ठीक है। तो मान लो इसको मैंने टेल को, तो देखो यहाँ पे टेल क्या बताया 0, यानी कि अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे हो गई, स्टार्ट पे हो गई एकदम, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हो, तुमने इसको ये बता दिया, अब तुम यहाँ से प्रिंट करा सकते हो कोई भी फर्स्ट लाइन, मतलब एफ डॉट रीड अगर हम रन करेंगे तो रीड तुम्हें पता है एंटायर कंटेंट रिटर्न करता है, और इसमें हम आगे से इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हमने करवा दिया तो ऊपर से पहले तो ये बताएगा एक बार, पहले तो 0 प्रिंट होगा और उसके बाद जो भी फाइल का कंटेंट होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमने रन किया, पहले 0 प्रिंट हुआ, उसका जो भी फाइल का कंटेंट था वो रन हो गया, ठीक है। तो और एक चीज़ अब हम और कर सकते हैं, मान लो अगर हमें इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ ढूंढनी है, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के काउंट ढूंढने हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब इस चीज़ों में आता तो बड़ा मज़ा है, इसको करके देखते हैं, ठीक है। मान लो अभी ये सब कुछ कंटेंट है हमें पता है, बट मान लो मुझे काउंट करना है कि इसमें टोटल एच कितने हैं, कैपिटल एच, ठीक है, सिर्फ कैपिटल एच। एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे और एक यहाँ पे दिख रहा है 2, और ये वाला है 3, शायद 3 ही एच है ना कैपिटल वाले। तो चलो इसको करके देखते हैं एक बार, ठीक है। हम इसको रीड नहीं करेंगे, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें लगाना पड़ेगा फॉर लूप, ठीक है। और इस कंटेंट को हम एक उसमें सेव कर लेते हैं। मान लो इसको हम कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम एफ डॉट रीड का सारा कंटेंट जो भी फाइल का होगा उसको रख लेंगे, और ये एज अ स्ट्रिंग कंटेंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अब इस कंटेंट वेरिएबल को हम एक एक करके गो थ्रू कर सकते हैं। फॉर आई इन कंटेंट,
ठीक है, चाहे आई इन कंटेंट लिख दो या फिर कैर इन कंटेंट लिख दो। अब ये क्या करेगा, एक एक करके सारे के सारे कैरेक्टर्स को इस कंटेंट वाले में से निकालेगा और चेक करेगा, यानी कि सबसे पहले एच फिर आई फिर ये है ना, ये वो सब कुछ, और इन सबको चेक करेगा। और एक और चीज़ करनी पड़ेगी यार, काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अभी वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इसको अपडेट कर सकता है डायरेक्टली, तो जो भी चेंजेस होंगे वो इसको देख लेगा। तो अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, इधर से अब हमें इसको एक एक करके गो थ्रू करना होगा। सबसे पहले तुम्हें बात समझ में आ जानी चाहिए कि रीड के मतलब है कि ये सारा का सारा कंटेंट एज अ स्ट्रिंग मेरा कंटेंट वाले वेरिएबल में आ गया है, इस वाले वेरिएबल में। और जब मैं इसमें फॉर लूप रन करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे को सबसे पहले फर्स्ट कंटेंट देगा, यानी कि ये वाला देगा, फिर ये वाला देगा, ये वाला, एक एक करके इसके अंदर कैर नाम के वेरिएबल, जो कैर है ना, कैर के अंदर एक एक करके आ रहे हैं। अब मेरे को करना क्या है, मुझे सिर्फ एच वाले निकालने, तो यानी कि अगर मेरा जो कैर है, इफ कैर इज डबल इज इक्वल्स टू मेरा एच से मैच कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे करना है कि मुझे काउंट को बढ़ा देना है, काउंट प्लस प्लस, सॉरी काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, काउंट मेरा 1 से बढ़ जाएगा, एल्स, और इसको मैं एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, इसी से ही। तो और आखिरी में जाके हमें इसको करना है प्रिंट काउंट। ज़रा अब इसको रन करके देखते हैं यार क्या होता है, ठीक है। देखो ऊपर वाले में 0 आया है, 0 क्यों आया तुम्हें पता ही है, ये वाला जो था सी नहीं, जो टेल वाला पोजीशन बता रहा था, इसको हटा देंगे तो फिर वो 0 हट जाएगा, वो बेसिकली पोजीशन बता रहा था, ठीक है। और इसके बाद वाला जो हमने 3 आया है वो किससे आया है, उसने चेक किया है कि क्या इसमें एच कितने हैं, तो उसने एक एक करके सबके ऊपर गया, क्या ये एच है, क्या ये एच है, कैपिटल एच, ठीक है। तो उसने देखा कि अच्छा एक कैपिटल एच को यहाँ पे मिला, सबके थ्रू गो थ्रू किया उसने, फिर एक कैपिटल उसको यहाँ पे मिले तो फिर उसने फिर से काउंट को बढ़ा दिया, तो 2 बार बढ़ा दिया, ऐसे यहाँ पे मिला तो 3 बार बढ़ा दिया, तो कुछ इस तरीके से एच को ये ढूंढ रहा है। अब एक चीज़ और कर सकते हैं यार हम, क्या इफ़ कैर डबल इज इक्वल्स टू दिस, तो यार अब मान लो अगर हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि यार इसमें जो कैपिटल एच और स्मॉल एच है दोनों के दोनों ही कंसिडर हो, तो उसमें हमें क्या करना होगा, इफ़ कैर इन, एक काम करते हैं यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं, है ना, इफ़ कैर इन दिस लिस्ट, अगर इस लिस्ट में तुम्हें ये मिल रहा है तुम्हारा कैरेक्टर ऐसे, ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट बना दी जिसमें मैंने एक कैपिटल एच डाल दिया और एक स्मॉल एच डाल दिया। और अगर ये जो कैरेक्टर है जो करेंटली फॉर लूप में इसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो कैरेक्टर या तो कैपिटल एच है या तो फिर स्मॉल एच है, इन दोनों में है, ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, ठीक है, इफ़ कैर इन दोनों में अगर है, किसी में भी है, तो वो काउंट को बढ़ा देगा। और अगर हम देखें तो फिर कितने एच है यहाँ पे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेसिकली 12 एच है, एक लाइन में 4 एच है, तो टोटल 12 एच है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं 12 आउटपुट आता है या फिर नहीं आता, तो ये तुम्हारा आ गया आउटपुट 12। क्यों? क्योंकि बेसिकली वही है, सिंपल यार, उसने एक एक करके कैर के अंदर वैल्यूज आती गई और उसने चेक किया कि किस किस में एच है, और जितने भी एच थे उसने यहाँ पे हमें काउंट को बढ़ा के इतना कर दिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन यार PYQs में देखे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ लॉन्ग लाइन्स वाले में रीड द कंटेंट ऑफ 5 लाइन्स एंड दोज लाइन्स विच हैव एटलीस्ट 10 वर्ड्स, जिनमें एटलीस्ट 10 वर्ड्स है उनको प्रिंट कराओ, या फिर उनको बताओ, काउंट करके बताओ कि कितने में 10 वर्ड्स है। तो ये तुम्हारा कुछ टाइप के फंक्शंस में लिख सकते हो या फिर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं रेकमेंड करता हूँ फंक्शन बना के लिखा करो, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। और यहाँ पे देखो, एज्यूम दैट ईच सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे तुम्हें बताना है कि डिस्प्ले एवरी सेंटेंस इन द सेपरेट लाइन, सारे सेंटेंस को एक सेपरेट लाइन में लिखना है। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है सारा का सारा फाइल का कंटेंट ये है, तो अगर फाइल का कंटेंट ये है तो तुमने देखा यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, तो जहाँ पे भी तुम्हें फुल स्टॉप नजर आए, फुल स्टॉप नजर आने के टाइम ही इसको नेक्स्ट लाइन में कर देना है, ऐसे प्रिंट कराना है बेसिकली, ठीक है। देन द फंक्शन शुड डिस्प्ले द फाइल्स कंटेंट एज फॉलोज, फाइल का कंटेंट ऐसे नजर आना चाहिए, तो उसके लिए तुमने ऐसा कुछ फंक्शन बना दिया। तो ऐसे कुछ फंक्शंस तुम्हें बनाने पड़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इसलिए मैंने बोला था कि फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ है। और यहाँ पे email.txt नाम की फाइल है जिसमें कि तुम्हें @cmail जहाँ पे भी है वो सब कुछ को सेग्रीगेट करना है, मतलब गार्बेज वैल्यूज भी है, बहुत सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन भी है, बट तुम्हें सिर्फ ईमेल्स को इकट्ठा करना है, तो तुम्हें इस वाले को लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। थोड़े बहुत और करके देखते हैं, मान लो कि फाइल में लेट्स से, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, महारथी को काउंट कर सकते हैं। अगर तुम्हें महारथी काउंट करना है तो तुम क्या करोगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो तुम काउंट कर नहीं पाओगे इस केस में, ठीक है। इस बार तुम्हें क्या चाहिए होगा, वर्ड्स चाहिए होंगे, ठीक है। और वर्ड्स तो को तुम्हें कैसे मिलेंगे, तुम्हें वर्ड्स मिल जाएंगे स्प्लिट का यूज़ करके, क्योंकि स्प्लिट क्या करता है, एक लिस्ट बना देता है वर्ड्स की जो भी स्पेस से सेपरेटेड होता है। तो एक चीज़ तुम यहाँ पे कर सकते हो, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। यानी कि अगर तुमने यहाँ पे कंटेंट है ना, तो कंटेंट को तुम क्या कर दो, स्प्लिट मार दो, कंटेंट डॉट स्प्लिट, ठीक है।
कंटेंट डॉट स्प्लिट मार दो और इसको किस में स्टोर कर दो, वर्ड्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो, एक वर्ड लिस्ट बना दो इसकी, ठीक है। समझ रहे हो हुआ क्या, जब मैंने कंटेंट डॉट स्प्लिट किया तो ये जो पूरी की पूरी फाइल थी ये स्प्लिट हो गई एक सिंगल लिस्ट में, जिसमें हर एक एलिमेंट, मान लो ये है, ये एक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक स्पेस आ गया, तो पहला हर एक स्पेस सेपरेटेड एलिमेंट एक अपने आप में एक नया एलिमेंट बन जाएंगे, यानी कि हे कॉमा एक खुद का एलिमेंट है, दिस एक अलग एलिमेंट है, इज एक अपना खुद का एलिमेंट है, और ये सारे के सारे एलिमेंट एक सिंगल लिस्ट में है। और ध्यान रखो ये पूरा पूरा एक सिंगल एलिमेंट है, हे महारथी, मतलब महारथी है, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये भी एक सिंगल एलिमेंट है। तो इस तरीके से एलिमेंट बाय एलिमेंट ये सेपरेट हो जाएंगे, बट हमें तो सिर्फ और सिर्फ उनको देखना है जिसमें सिर्फ महारथी लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ उसमें महारथी लिखा हुआ है एक एलिमेंट में। बट देखो यहाँ पे महारथी तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बट क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से महारथी वर्ड नहीं है, ये तो उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, तो उसको हम एज अ सेपरेट महारथी कंसिडर नहीं करेंगे। तो वर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आ गई होगी जिसके अंदर की सारी वैल्यूज एज अ एलिमेंट्स होंगी। अब हम उसको एक एक करके चेक कर सकते हैं, मान लो फॉर अब इसको देखो कैर भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा बेटर उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर वर्ड इन वर्ड लिस्ट, वर्ड्स अंडरस्कोर लिस्ट। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम चेक करोगे इफ वर्ड डबल इज इक्वल टू लगा सकते हो सिंपली महारथी, इफ वर्ड इज डबल इज इक्वल टू महारथी, अगर वर्ड महारथी है, कैपिटल में ही किया ना हमने, नहीं महारथी हमने स्मॉल में लिखा है, देखो एम स्मॉल है हमारे महारथी का, तो हमें यहाँ पे भी एम स्मॉल रखना पड़ेगा। काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो और काउंट को प्रिंट करा दो, लेट्स सी क्या करता है ये। तो यार इसने रिटर्न किया है हमें 2 का क्या मतलब है, ऑब्वियसली एक महारथी इसने यहाँ पे लिया है प्रॉपर, एक महारथी यहाँ पे, 2 ही तो महारथी है हमारे यहाँ पे, तो बस हो गया। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे महारथी को ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि स्प्लिट यूज़ होता है बहुत कॉमनली, ठीक है, और भी कुछ फंक्शन छोटे मोटे यूज़ करने पड़ेंगे तुम्हें, उनके बिना तुम इनको बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में साथ साथ कर रहे होंगे अभी, ये तुम्हें थोड़ा बहुत PYQs की कंपाइलेशन इसको तुम ज़रूर से देखना, ठीक है। और ये जैसे कि काउंट डी वर्ड्स हैं इन पाइथन, काउंट द वर्ड्स एंडिंग विद डिजिट, अगर कोई भी वर्ड डिजिट से एंड हो रहा है, मान लो सीट 2 VIP, अगर कोई वर्ड डिजिट से एंड हो रहा है तो तुम्हें उसको लिखना होगा, मतलब तुम उसको प्रिंट कराना होगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद डिजिट्स आर 4, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है जो कि 4 से एंड हो रहे हैं। अगर मान लो इसी वाले सेम क्वेश्चंस को हमें करना होता है, मान लो इसको पूरा का पूरा उठाते हैं, तुमको थोड़ा और भी बना के दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। यार ये मैंने पूरा का पूरा एक कमेंट लिख दिया ताकि क्वेश्चन आ जाए सामने, है ना। राइट अ फंक्शन डिवर्ट टू आइदर डिजिट, ओके देखो, तो ये तुम्हारी फाइल है, फाइल का कंटेंट क्या है, इफ द फाइल कंटेंट इज दिस, मैं डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि details.txt मैं ये सब नहीं करूँगा कि भाई डिटेल्स, अरे ये क्या हो रहा है, details.txt यहाँ मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है, राइट। और इसको फर्स्ट लाइन में ले आते हैं, सेव। तो ये तुम्हारा सारा का सारा कंटेंट है। अब मुझे यहाँ पे जिसमें भी जो भी वर्ड इनमें एंड हो रहा है, यानी कि किसी एक नंबर में एंड हो रहा है, मुझे उसको लिखना है ना। तो अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले देखो तो एक सारा का सारा कंटेंट सिंगल लाइन में है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रीड करा सकता हूँ, और रीड करके मेरा पूरा पूरा कंप्लीट कंटेंट एक सिंगल स्ट्रिंग में आ जाएगा। जब वो एक स्ट्रिंग में आ गया तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसको स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये वाला एक अपने आप में एक नया वर्ड बन जाए, एक अलग एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट, स्प्लिट कराते के साथ ही। और जब मैंने स्प्लिट करा दिया उसके जगह मैं एक एक करके इन एलिमेंट्स के अंदर गो थ्रू कर सकता हूँ, क्या कि इसके एंडिंग में नंबर है क्या, इसके एंडिंग वाला जो डिजिट है क्या वो एक नंबर है, उसको चेक कर सकता हूँ। चलो ट्राई करते हैं। अगर तुम्हें ये प्रोग्राम आता है या फिर तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम कमेंट में लिख के बताओ मेरे को ज़रा, है ना। बाकी मैं तो साथ में तुम्हारे बनाऊंगा ही। डिटेल्स नाम की फ़ाइल है, तो हमें सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। तो हम लिखेंगे विद ओपन डिटेल्स, एक सेकेंड ये क्या आ गया बे, ओके, details.txt। फाइल को ओपन तो कर दिया, और क्योंकि अब हमारा काम सिर्फ इसको रीड करने का है, रीड के अलावा हमारा कुछ काम है नहीं इसमें राइट वाइट का, तो हम इसमें सिर्फ R यूज़ करेंगे, ठीक है। फालतू का हबड़ तबड़ नहीं करेंगे, सिर्फ रीड यूज़ करेंगे, R यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ रीड करने का है, फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब अगर हम देखें तो ऐसा F हमने कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसके अंदर रीड करना है, तो रीड करेंगे f.read का यूज़ करके, सबसे सिंपल, ठीक है।
एफ डॉट रीड यूज़ कर लिया। अब तुम बोलोगे कि भैया आप रीड लाइन्स भी तो यूज़ कर सकते हैं, बट रीड लाइन्स तो यार लाइन्स को रीड करता है ना, यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल लाइन है, तो वो रीड लाइन्स का भी हमारा कोई यूज़ नहीं है। वैसे रीड लाइन्स लिस्ट रिटर्न करता है, बट लिस्ट तो हमें चाहिए, बट हमें वो सेग्रीगेटेड चाहिए बाय वर्ड्स, तो उसमें हम स्प्लिट यूज़ करेंगे। ठीक है, एफ डॉट रीड यूज़ कर लिया और इसको मान लो कंटेंट में डाल दो। कंटेंट नाम के वेरिएबल में तुमने क्या करा, एक बड़ा सा स्ट्रिंग डाल दिया जिसमें पूरी पूरी लिस्ट का कंटेंट है। और इस कंटेंट को तुम क्या कर सकते हो, इस कंटेंट को तुम डॉट स्प्लिट लगा दो। जैसे ही तुम इसको स्प्लिट लगाओगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और इसको तुम सेव करा दो कंटेंट डॉट स्प्लिट को वर्ड लिस्ट के अंदर, है ना। वर्ड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना दो। यार ये बहुत प्यारा सा एक फॉर्मेट है, अगर तुम इसको एक बार समझ गए तो फिर तुम हर टाइप का क्वेश्चन बना लोगे। वर्ड लिस्ट टाइप का एक वो बना लो जिसमें कि तुम सारा सारा स्प्लिट करके इसको सेव करा दो। अब हमारा काम क्या है, देखो वर्ड लिस्ट के अंदर पूरी पूरी एक लिस्ट बन गई है जिसके अंदर सारे के सारे हमारे वर्ड्स तो हैं, बट हमें क्या करना है, एक एक करके हर एक वर्ड को गो थ्रू करना है। और अगर उस वर्ड में एंडिंग का कैरेक्टर तुम्हारा क्या है, एंडिंग का कैरेक्टर तुम्हारा नंबर में है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी 9 तक हो सकता है, अगर उनमें है तो तुम्हें क्या कराना है, उसमें काउंट को बढ़ा देना है। यानी कि एक काउंट नाम का वेरिएबल बनना चाहिए सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, है ना। काउंट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या फिर इसको बाहर पे ही कर सकते हैं मेंशन, है ना। क्या ही दिक्कत है, यहीं पे कर देते हैं, कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काउंट को 0 कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, फॉर वर्ड इन वर्ड लिस्ट, फॉर वर्ड इन वर्ड लिस्ट। अब हमें इसको गो थ्रू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा पहला वाला। तो मान लो हमारे पास आ गया फर्स्ट वाले में वर्ड हमारा क्या है, ऑन आएगा। तो अब हमें इस ऑन को चेक करना है क्या कि इसके आखिरी में क्या है, एक नंबर है या फिर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इफ़ वर्ड -1, -1 तुम्हें पता है -1 क्या करता है, किसी एक स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर रिटर्न करता है, तो ये लास्ट कैरेक्टर को चेक कर लेगा। और अगर मैं इसको डबल इक्वल टू करूँ कि ये किसके इक्वल है, या फिर इसको करेंगे इन, इफ़ दिस इन, एक लिस्ट बना दो इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम लिस्ट बना देते हैं। 0 से स्टार्ट कर लो, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर तुम्हारे पास इनमें से है तो तुम क्या करो, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, काउंट को 1 से बढ़ा दो, दैट्स ऑल, हो जाएगा, काउंट बढ़ जाएगा उनमें। और आखिरी में हम क्या कराते हैं, प्रिंट करा देंगे काउंट को। चाहे तो तुम काउंट को डायरेक्टली प्रिंट करा दो, या फिर थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिख दो, क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंडिंग विद डिजिट आर, ऐसे करके लिख दो। उसके बाद तुम कॉमा डाल के काउंट को प्रिंट करा दो। यार एक चीज़ हो सकती है, शायद इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया होगा, है ना। तो अगर मैं इनके सबके आगे इनको ऐसे में लिखूं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो हाँ यार, यहाँ पे यही वाला था हमारा। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन सबको एज अ स्ट्रिंग लिखना होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन जिससे कर रहा है ये स्ट्रिंग से कर रहा है, और यहाँ पे क्या दे दिया हमने, सिंपल नंबर्स दे दिए, तो उनको कंसिडर नहीं कर पाएगा। तो सिंपल अगर तुम यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स बना लेते हो इनको और इस तरीके से लिख देते हो, तो वो यहाँ पे ईजिली वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कितने डिजिट्स 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक अगर देखा जाए तो फिर 1, यहाँ पे एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। तो यहाँ पे टोटल 4 ही थे। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसमें और ऐड कर देता हूँ एक वी 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 5, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया बहुत ज़्यादा वी, IP भी तो लिखना होता है ना शायद, IP सेव कर दिया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये देखो 5। ठीक है, तो यार कुछ इस तरीके से तुम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस को बना रहे होगे। तुम्हें वर्ड को ब्रेक करना आना चाहिए, स्प्लिट वगैरह यूज़ करना आना चाहिए, और लूपिंग वगैरह तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाके तुम इस लेवल के क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, और इसमें और तुम्हारा कुछ है, रीडिंग फाइल लाइन बाय लाइन तुम्हें रीड करना आ गया। रीड लाइन हमेशा फर्स्ट लाइन को रीड करता है, रीड लाइन्स तुम्हारा लिस्ट रिटर्न कर देता है सारी लाइन्स की। और इसमें तुम्हारा राइट न सीक टेल मैंने तुम्हें बता ही दिया है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे लिखी हुई है इनका तुम ध्यान रख सकते हो कि भाई यूजिंग आर व्हेन फाइल नॉट एग्जिस्ट, जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो अगर तुम आर यूज़ करोगे तो दैट इज़ अ बिग ब्लंडर, तुम्हें डब्ल्यू या फिर ए यूज़ करना है।
फाइल को क्लोज करना मत भूलना, और ओवर राइटिंग बाय मिस्टेक, गलती से भी ओवर राइट मत कर देना, सारा सारा पिछला कंटेंट उड़ जाएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तुम्हें, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्टोर 5 लाइन्स ऑफ पोइट्री इन अ फाइल एंड प्रिंट देम वन बाय वन। तो पहले स्टोर करानी है 5 लाइन्स और उसके बाद उनको वन बाय वन प्रिंट कराना है। तो ये कैसे होगा, इसको तुम खुद से सॉल्व करके देखना, और अगर होगा तो मुझे बताना, नहीं होगा तो भी बताना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कर रहे होंगे बाइनरी फाइल्स इन पाइथन, और टेक्स्ट फाइल के लिए इतना ही। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।